हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सक्रीशन डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी इनवर्टिब्रेट में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन। और वर्टिब्रेट में जो हमने एग्जांपल लेनी है वो ह्यूमन, और ह्यूमन का जो आज हमने आर्गन डिस्कस करना है, जो एक्सक्रीटरी आर्गन है वो है लिवर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट के कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने देखने हैं। Invertebrate and early chordate have segmentally arranged excretory structure through the body, like earthworm. तो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें अर्थवर्म की, तो हमने पहले डिस्कस किया कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटली अरेंज होती है, और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो भी सेगमेंटली अरेंज होती है, यानी कि सेगमेंट के अंदर अरेंज होती है। तो इसी तरह अर्ली कॉर्डेट में भी like hagfish also have kidney which has segmentally arranged tubule। तो hagfish जो है ये अर्ली कॉर्डेट है, और इसमें भी जो किडनी है उसकी जो ट्यूब्यूल है वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड हैं, उसमें भी सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो जो वर्टिब्रेट के एंसेस्टर हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट में जब एवोल्यूशन हुई तो अर्ली कॉर्डेट आए। तो अर्ली कॉर्डेट में इनवर्टिब्रेट की कुछ फीचर अभी भी प्रेजेंट हैं। तो अर्ली कॉर्डेट में जब एवोल्यूशन हुई तो एडवांस वर्टिब्रेट आए। तो एडवांस वर्टिब्रेट में जो इनवर्टिब्रेट की जो फीचर थे वो अब नहीं है। देन एवोल्यूशन इज प्रोसीडेड इन अदर वर्टिब्रेट विद द अपीयरेंस ऑफ किडनी। तो जब एडवांस वर्टिब्रेट आए तो उसमें किडनी है, तो और किडनी में कोई भी ऐसी ट्यूब्यूल नहीं है जिसमें सेगमेंटेशन पाई जाए। तो इनवर्टिब्रेट के जो फीचर है वो वर्टिब्रेट में अब प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। The generation of waste is done primarily at metabolic level. These are called metabolic waste. तो ह्यूमन बीइंग में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइमरी जो सोर्स होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म किसी भी सब्सटेंस का हो रहा होता है तो उसका जो एंड में वेस्ट मटेरियल बचता है, बाई प्रोडक्ट जो बचता है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया बनता है एंड पे जो बाई प्रोडक्ट, और यूरिया का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की जब ब्रेक डाउन होती है तो यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड का भी हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं, तो इसको भी बॉडी से रिमूव किया जाता है। केराटिन फ्रॉम मसल केराटिनी। अच्छा, केराटिनिन फ्रॉम मसल केराटिन। तो मसल केराटिन जो है ये एक प्रोटीन है, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो केराटिनिन बनता है, और इसका भी हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। बिलीरुबिन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। तो जब हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है तो बिलीरुबिन ये एक जो सब्सटेंस है ये बनती है, लेकिन इसका हमारी बॉडी में कुछ रोल है कि ये बाइल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर ये ज्यादा बॉडी में बन रहा है तो इसको भी बॉडी से रिमूव किया जाता है। टॉक्सिन फ्रॉम ड्रग्स। हम कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उस की जो ना ब्रेक डाउन होगी हमारी बॉडी में, तो जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो टॉक्सिन होगा, तो उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना चाहिए, तो उसको भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीवर, सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसका सेंट्रल स्टेशन लीवर है। लीवर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है सब्सटेंसेस का। इंटरैक्ट विद अदर बॉडी ऑर्गन। तो लीवर दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ भी इंटरैक्ट करता है। लाइक अगर हम डाइजेशन में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये इन्वॉल्व होता है। वो किस तरह की गाल ब्लैडर के थ्रू ये बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है और उसको इंटेस्टाइन में इंसर्ट करता है, जिससे बाइल जो है क्या करता है, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है।
एक्सक्रीटरी रोल लाइक डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल्स। वही बात कि अगर हमने कोई भी मेडिसिन ली है, कोई भी ड्रग लिया है, या कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, तो उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो वो कौन करता है? वो लीवर करता है। प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया करता है, यूरिया और यूरिक एसिड। Salt is removed by sweat gland and sebaceous gland। और साल्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है, वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू किया जाता है। और सीबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी बॉडी से साल्ट रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं यूरिया साइकिल कि यूरिया साइकिल भी जो कंप्लीट हो रहा होता है और ये स्टार्ट हो रहा होता है, ये भी लीवर में होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जब टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और रिएक्ट करते हैं ऑर्निथीन के साथ और बना देते हैं सिट्रोलिन। तो सिट्रोलिन एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल जब इंटर होगा तो सिट्रोलिन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा आर्जिनिनो सक्सीनेट। और आर्जिनिनो सक्सीनेट जो है ये अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको कहते हैं आर्जिनेज, जो इसको दो प्रोडक्ट में ब्रेक कर देगा। एक बन जाएगा यूरिया और दूसरा बन जाएगा ऑर्निथीन। और ऑर्निथीन फिर दोबारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और सिट्रोलिन बना देगा। और ये जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है इसको किडनी में सेंड कर दिया जाएगा और ये हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर फंक्शन, होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। तो फर्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो हमारी बॉडी में, हमारे जो लीवर में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो प्रोड्यूस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये हमारी बॉडी में लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है? सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। और क्या करता है कि किडनी को ये सेंड करता है ताकि इसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन लाइका प्रोथ्रोम्बन, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बन और फिब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन जो है ये हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मीन कि इसमें ब्लड के अंदर जो है साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है गॉल ब्लैडर्स के थ्रू। तो बाइल का काम क्या होता है? इमल्सिफाई फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट के अगर बड़े मॉलिक्यूल हैं तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड में बनाएगा, तो उसको कहते हैं इमल्सिफाई। तो फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल यूज करती है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में बाइल इंसर्ट किया जाता है और ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है। नेक्स्ट लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन। तो ये तीनों सब्सटेंसेस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। अब इसका काम क्या है? रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स का काम होता है सेल मेम्ब्रेन को बनाना। कोलेस्ट्रॉल का जो काम है ये हमारी ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्लड में प्रोड्यूस हो तो फिर डिजीज जो है ना, हार्ट डिजीज जो है वो काज हो सकती है, हमारी जो वेन है वो ब्लॉक हो सकती है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो लीवर इसकी ब्रेक डाउन शुरू कर देता है। लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन जो है ये क्या करती है? ये हमारी जो बॉडी के अंदर जब हम कोई भी फूड, फैटी फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं, तो जब उसकी डाइजेशन होती है तो क्योंकि फैट जो होती है ये हमारे ब्लड में जो फ्रीली फ्लो नहीं कर सकती, तो इसको ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचाने का जो काम करती हैं वो होती हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इसके ऊपर कोटिंग बना देती है फैट के ऊपर,
जिसकी वजह से फैट जो है वो ब्लड में इजीली मूव करती हुई चली जाती है, और जब लिवर में पहुंचती है तो लिपोप्रोटीन सेपरेट हो जाती है और जो लिवर को फैट जो है वो दे देती है। तो लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है? फैट की ट्रांसपोर्ट करना हमारे ब्लड के थ्रू लिवर तक। नेक्स्ट इज स्टोरेज। तो हमारा जो लिवर है वो क्या क्या स्टोर करता है? फर्स्ट इज आयरन। और आयरन क्यों जरूरी है? हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। हेमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। इसका जो फंक्शन है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू एज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारे डिफरेंट टिश्यू को। तो हेमोग्लोबिन का जो मेन सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। तो आयरन को लीवर ही अपनी जो है ना स्टोर करता है अपने अंदर। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का क्या काम है? एनर्जी रिजर्व। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो फिर लीवर ये ग्लाइकोजन जो उसके अंदर स्टोर होता है इसकी ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो वो ग्लूकोज जो है डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं एनर्जी रिजर्व। कन्वर्जन, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये एक वही कन्वर्जन के अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा है तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो फिर क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे अंदर जो है लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और इसका काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज एंड यूज। और ये एनर्जी स्टोरेज है फ्यूचर के लिए कि अगर हमारी बॉडी को इमरजेंसी आ गई है कि हमें फूड नहीं मिल रही और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो डिक्रीज हो रहा है तो उस वक्त जो है ना ग्लाइकोजन यूज की जाती है, तो इसलिए इसको एनर्जी स्टोरेज भी कहते हैं। रिसाइकलिंग, कंटेंट ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स लाइक आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो जब ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ब्रेक डाउन होती है तो उसमें हेमोग्लोबिन होती है और हेमोग्लोबिन में एक एलिमेंट होता है आयरन। तो आयरन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जब हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो आयरन वहां सेंड कर देता है और हेमोग्लोबिन में वो एज अ मेजर जो एलिमेंट वो अटैच हो जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। हेमोग्लोबिन का काम ही यही है कि ऑक्सीजन को जो है ना टिश्यू तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज and last one is detoxification. Many harmful chemical like food additive, pesticides and drug. तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल आ गया, कोई फूड एडिटिव आ गया, कोई पेस्टिसाइड आ गया, कोई ड्रग आ गया, तो उसकी ब्रेक डाउन होनी है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद कोई भी केमिकल ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन होता है तो उसको डिटॉक्सिफाई जो करता है वो लिवर करता है, उसकी जो ना टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, फिर उसको किडनी की तरफ सेंड कर देता है और किडनी उसको बॉडी से रिमूव कर देता है। असिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल। तो क्या करता है? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गई है बॉडी में तो उसको किडनी की तरफ सेंड कर देगा और किडनी क्या करेगा? उस टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव कर देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जुबाया को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।